यूथ कान्हा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनू कुमार सरोज। आज खबर है प्रयागराज जनपद और सिंगबेरपुर धाम के ब्लॉक के अंतर्गत आए हुए हैं क्राहा तालाब के पास में, और जो कि क्राहा तालाब त्रिभुवन पासी जी का है। और आइए इनसे हम बात करते हैं। तो आज हमारे बीच में हैं जनसत्ता दल पार्टी के पूर्व जिला सचिव त्रिभुवन पासी जी हैं, और हमारे बीच में हैं सुधांशु मिश्रा जी, ब्लॉक उपाध्यक्ष हैं इस समय सिंगबेरपुर धाम के। तो आइए इनसे बात करते हैं। नमस्कार सुधांशु भाई। उठा लीजिए। नमस्कार सोनू जी, और बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आप लगातार हमारे पार्टी के लिए एक अलग ऊर्जा या अलग पहचान इस मीडिया के माध्यम से हम लोगों के बीच में भेजते रहते हैं। उससे मैं धन्यवाद आपको दूंगा कि आप एक अपना विशेष समय दे रहे हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आप लोग चाय पे चर्चा कर रहे हैं, और कई महीनों से आप मुहिम छेड़े हुए हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, चुनाव के बाद क्या हुआ कि हमारे बड़े भाई त्रिभुवन जी का मेरे पास एक फ़ोन आया। वो फ़ोन बजते समय उन्होंने एक शब्द कहा कि क्यों ना हम लोग पार्टी के लिए कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे हमारी पार्टी लगातार अपने क्षेत्र में और लोगों के बीच में जाकर बैठे, नुक्कड़ सभा टाइप में करते हैं। तो हम लोगों ने एक प्लान किया गया, 2-3 लोग हम बैठे, विवेक भाई हमारे पार्टी महासचिव जी, भाई त्रिभुवन जी, सभी लोग बैठ कर एक चर्चा किया गया कि हम लोग एक क्यों ना चाय की चर्चा को अपने पार्टी के द्वारा किया जाए, जिससे लोगों के बीच में जाकर एक चाय पिया जाए और लोगों की समस्या सुनी जाए, उसको माननीय जी तक पहुंचाया जाए, उसका तत्काल हल किया जाए। इसलिए हम लोग चाय की चर्चा पे बैठक चालू किए। जब हम लोग शुरुआत किए तो हम केवल 4 लोग थे। भाई थे हमारे त्रिभुवन जी, जो बहुत ही आप परिचित होंगे, आप कई बार इनका इंटरव्यू ले चुके हैं, और माननीय जी भी इनको व्यक्तिगत जानते हैं। मैं सुधांशु मिश्रा, विवेक भाई, ऐसे तमाम मेरे भाई जुड़ते चले आए। तो उसका चाय की चर्चा में धीरे धीरे लगभग जो हम लोगों की संख्या हो गई हज़ारों के बीच में। आज चाय की चर्चा इस पूरे उत्तर प्रदेश में अगर कोई पार्टी करती तो वो जनसत्ता परिवार करे। अगर उसका शुरुआत हुआ तो वो फाफों विधानसभा से हुआ। तो एक क्वेश्चन और हम आपसे करते हैं कि क्या इस समय नगर निकाय का चुनाव हो रहा है, क्या आपकी पार्टी कितने सीटों पर लड़ाएगी? देखिए, अभी तो नगर निकाय चुनाव तो पास में हमारे आ ही गया है। माननीय जी ने अभी सीट क्लियर नहीं किया है कितने सीटों पर हमको चुनाव लड़ाना है या किसको लड़ाना है। जी हाँ, जिसको वो लड़ाएंगे हम लोग बिल्कुल उनके साथ खुला समर्थन करेंगे, क्योंकि मैं भी एक ब्राह्मण समाज से बिलोंग करता हूँ। भाई हमारे त्रिभुवन भाई एससी समाज से बिलोंग करते हैं। हमारे पार्टी पहली चीज़ तो कोई जातवाद नहीं है। अगर जातवाद होता तो आज एससी समाज का प्रदेश अध्यक्ष न बनता। आप समझिए मेरी बात। आप ब्राह्मण समाज का प्रदेश महासचिव न बनते। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे माननीय राजा भैया जी सभी को एक जैसे, एक समान देखते हैं और एक जैसे लेकर चलते हैं। क्योंकि उनकी सुनवाई जब वहाँ पे कुंडा में लगती है जन सुनवाई, तो उसमें सुनवाई में कभी ये नहीं पूछा जाता कि आप किस बिरादरी से हैं। तो इसलिए मैं सभी से निवेदन करूँगा, जिस चुनाव में माननीय राजा भैया जी जहाँ से जिसको भी टिकट दें, तो मैं सभी से निवेदन करूँगा सर्वजात क्या कुंडा से चेयरमैन का क्या अब की बार नगर निकाय का चुनाव लड़ाएंगे, तो इसमें क्या ब्राह्मण आपका साथ देगा? जी, ब्राह्मण बिल्कुल साथ देगा। ब्राह्मण इस बार पे साथ देगा क्योंकि इस बार विधायकी का आपने चुनाव देखा ही। उनके विपक्ष में गुलशन यादव थे, तो उसके बावजूद भी ब्राह्मण समाज ने पूरे जोरों शोर से माननीय राजा भैया जी का समर्थन किया और विजयी बनाने का भी पूरा काम किया। उसमें चाहे वो यादव इस बार भी जाएगी राजा भैया के झोली में जाएगी सीट? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पूरी सीट। और हम लोग की पूरी ताकत है कि हम लोग लगातार अपना प्रचार वहाँ करेंगे माननीय राजा भैया जी के लिए, और हम लोग जिताएंगे जरूर। कुंडा ही नहीं, पत्रकार महोदय, कुंडा ही नहीं, कुंडा में मतलब जिला जनपद प्रतापगढ़ में जितनी भी सीटें नगर निकाय की हैं, चाहे वो पार्षद का हो चाहे चेयरमैन का हो, वो समस्त सीटें माननीय राजा भैया की झोली में जाएंगी। और अन्य जिलों की मैं बात कर रहा हूँ पत्रकार महोदय, अगर अन्य जिले में भी माननीय राजा भैया ने अपना आशीर्वाद हम लोगों को दिया, तो अन्य जिलों में भी, जैसे लाल गोपालगंज है तो राजा भैया से सटा हुआ क्षेत्र है, तो अगर माननीय राजा भैया जी ने हम लोगों को आशीर्वाद दिया कि हाँ भाई आप लोग चुनाव लड़िए, हमारा आपका जो है हमारा आशीर्वाद आपके पास साथ रहेगा, तो निश्चित तौर पर लाल गोपाल इनकी सीट भी हम लोग जनता दल परिवार की झोली में डालेंगे माननीय राजा भैया के हाथों। इलाहाबाद में कितनी लगाएंगे? मतलब इलाहाबाद में कहाँ तक? देखिए, राष्ट्रीय नेतृत्व का मामला है पत्रकार महोदय। देखिए, राष्ट्रीय नेतृत्व का मामला है। हम लोग छोटे मोटे कार्यकर्ता हैं, माननीय राजा भैया का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं कि माननीय राजा भैया जी अगर कहेंगे इलाहाबाद में जो सीटें हैं हमारी, अगर उसमें भी लड़ाएंगे तो हम लोग जरूर चुनाव लड़ेंगे। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि संजय पांडे फौजी जी हैं हमारे, जो कि सैनिक प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं
और एक शुद्ध शुक्ला जी हैं हमारे, जो है चंद्रभूषण शुक्ला जी, अगर उनको भी आशीर्वाद प्राप्त हुआ तो शुक्ला जी भी चुनाव लड़ेंगे। और निश्चित तौर पर जितनी भी सीटें पर, मैं आपको पत्रकार महोदय बता देना चाहता हूं कि जैसे ब्राह्मण समाज ने समय समय चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, सभी लोगों को आशीर्वाद दिया है, तो इस बार मौका जो है जनसत्ता दल परिवार का है। जनसत्ता दल परिवार को ब्राह्मण समाज नहीं अपितु समस्त समाज अपना आशीर्वाद माननीय राजा भैया को देगा। और जैसे आप जानते हैं कि काफ़ी चीज़ें हैं कि बदलाव आता है चुनाव में। तो एक बार 2007 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी थी, उसके बाद सपा बनी, फिर भारतीय जनता पार्टी लगातार 2 बार चुनाव जीता। उसके बाद अब एक ही विकल्प है जनता के पास, जो कि अन्य जितनी भी सरकारें बनी सभी को जनता ने देखा और परखा भी, और कोई कार्य हुआ नहीं प्रदेश में। प्रदेश जैसे तब था वैसे आज भी है। तो माननीय राजा भैया से उम्मीद रख रहा है कि इस बार जो सर्व समाज है वो राजा भैया को आशीर्वाद देगा और माननीय राजा भैया की सरकार निश्चित तौर पर बनेगी। पत्रकार महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। आज थे हमारे बीच में त्रिभुवन पासी जी और सुधांशु मिश्रा जी। बहुत बहुत धन्यवाद।